ये मांगलिक ग्रंथ श्री छेड़ाला जी है। कल हमने इसका स्वाध्याय प्रारंभ किया था, तो कल जो बातें अपन ने पढ़ी थी उसको थोड़ा रिवाइज़ करेंगे 5 मिनट में, रोज़ ऐसे ही करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आपका विषय पक्का होता चले। तो कल हमने शुरुआत की थी नमोकार मंत्र से। नमोकार मंत्र का थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में 5 मिनट में। नमोकार मंत्र सर्वप्रथम वर्तमान में जिस रूप में उपलब्ध है, ये सर्वप्रथम षटखंडागम के मंगलाचरण में इस प्रकार से लिखा गया है। षटखंडागम जो है आज से 1800 साल पहले आचार्य धरसेन के शिष्य आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतवली द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और इसके मंगलाचरण में और ये षटखंडागम आज भी उपलब्ध है। इसके अलावा नमोकार मंत्र एक शिलालेख में भी मिलता है, लेकिन दोनों का स्वरूप थोड़ा-सा अलग है। लेकिन आर्याछन में जिस प्रकार से अपन बोलते हैं रोज़ जितना प्रचलित है वो षटखंडागम के माध्यम से मिला है। अब इसके पहले भी एक मंत्र था, ऐसा नहीं है कि षटखंडागम से इसकी शुरुआत हुई है। मंत्र तो था लेकिन जैसा कल बताया था कि शास्त्र लिखने की परंपरा तो 1800 साल पहले ही शुरू हुई है। उसके पहले जो शास्त्र चला करते थे वो मौखिक रूप से चला करते थे, क्योंकि लोगों की स्मरण शक्ति अच्छी थी। फिर धीरे-धीरे जब स्मरण शक्ति हीन होने लगी, तब फिर श्रुत लिखने की परंपरा शुरू हुई ताकि अ ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी अ लुप्त नहीं हो जाए, ज्ञान लुप्त नहीं हो जाए, इसलिए इसको लिख लिया गया, ठीक है? तो आर्य छंद में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसमें आर्य छंद में 4 चरण होते हैं। पहले चरण में 15 पहले चरण में 12 मात्राएँ होती है, दूसरे चरण में 18 मात्राएँ होती है, तीसरे चरण में वापस 12 मात्राएँ होती है, चौथे चरण में 15 मात्राएँ होती है। इस प्रकार से आर्य छंद में इस प्रकार इसको लिखा गया है। ठीक है, अब मात्राएँ कैसे गिनते हैं वो अपन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, वो अपना विषय नहीं है। किसी दिन छंद रचना पढ़ेंगे, टाइम मिलेगा तो अपन देखेंगे कि मात्रा के हिसाब से काउंट करते हैं। ठीक है, तो हम मैंने जिस प्रकार से आर्य छंद आपको बताया कि बोला जाता है, उसी प्रकार से आपको उसका उच्चारण करना है। ठीक है, इसमें 5 परमेश्वरों को नमस्कार किया गया है, इसका अर्थ क्या है? तो हमने कल देखा था कि अरिहंतों के लिए नमस्कार है, ये इसका मतलब है, क्योंकि अरिहंत में आणम प्रत्यय लगाया है, जो अकारण पुल्लिंग की चतुर्थ विभक्ति का तृतीय वचन है। इसका मतलब तृतीय वचन मतलब बहुवचन है, बहुवचन मतलब अरिहंतों और चतुर्थ व्यक्ति इसलिए के लिए, अरिहंतों के लिए क्या? अरिहंतों के लिए नमस्कार है, सिद्धों के लिए नमस्कार है, आचार्य के लिए आचार्यों के लिए नमस्कार है, उपाध्यायों के लिए नमस्कार है और लोक के सभी साधुओं के लिए नमस्कार है। इसमें कल एक बात बताना रह गई थी कि लोक के सभी साधुओं के लिए नमस्कार तो कहा, तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय इसमें लोक के सभी अरिहंतों के लिए नमस्कार ऐसा नहीं कहा, सभी लोक के सभी सिद्धों के लिए नमस्कार ऐसा नहीं कहा, तो इसका क्या कारण है? मुनिराजों के लिए पार्शियलिटी हो गई या अरिहंतों सिद्धों के लिए आपने सब पूरे लोक के सभी अरिहंतों के लिए नमस्कार नहीं किया, तो इसका क्या कारण है? तो इसका एक सामान्य सा कारण ये बताया जाता है इसमें कि जो अंत में लिखा है लोक के सभी, नमो लोए लिखा ना, नमो लोए सौव, तो लोए मतलब लोक और सव मतलब सभी, तो नमो लोए सौव साहुणम, लोक के सभी साधुओं के लिए नमस्कार है। इसमें नमो लोए जो शब्द आया है, इसका उपयोग अंत दीपक की तरफ कर अंत दीपक की तरह करना है। अंत दीपक मतलब क्या होता है कि जैसे दीपक का प्रकाश, दीपक सबसे अंत में रखा है लेकिन इसके पहले के जितने भी पद है सबको प्रकाशित करता है। इसका मतलब जो लोए सव लिखा है अंत में, इस लोए सव को सभी में लगाना है, ऐसा नहीं कि साधुओं में लगाना है। तो नमो लोए सव अरिहंताणम, नमो लोए सव सिद्धाणम, नमो लोए सव आयर्याणम, नमो लोए सव उवज्झायाणम, नमो लोए सव साहुणम। इस प्रकार से इसकी भाव भासना होती है। कांजी स्वामी से तो एक मैंने मंगलाचरण एक बार सुना था उनके मुंह से, तो वो बोलते भी ऐसे ही थे कभी-कभी, नमो लोए सव अरिहंताणम। तो लेकिन अपने को जो आर्य छंद में लिखा है षटखंडागम में, उसी प्रकार से बोलना ज्यादा उचित है। ठीक है, तो उसका अर्थ क्या है फिर कि लोक के सभी अरिहंतों के लिए नमस्कार है, लोक के सभी सिद्धों के लिए नमस्कार है। इस प्रकार से इसका ये अर्थ अपने को लगाना है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है इसमें कि नमो लोए अंत में क्यों लिखा है? समझ में आ गया ना कि अंत में क्यों लिखा है? इसका अर्थ सभी में नमो लोक के सभी अरिहंतों के लिए नमस्कार है, इसका मतलब ये लगाना है। अब अरिहंत का मतलब क्या है, कल हमने देखा था, तो परिभाषा तो बहुत लंबी थी, फिर आपसे मैंने बोला था कि इतना याद मत रखना, आप 2 शब्द याद रखना, या एक शब्द में अरिहंत कौन होते हैं बतलाना है, एक शब्द में भगवान कैसे होते हैं बतलाना है। तो हम बताते हैं भगवान वो हैं जो वीतरागी हैं, ठीक है? 2 शब्द में बतलाना है भगवान कैसे होते हैं, तो हम बोलेंगे भगवान वो हैं जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। 3 शब्द में बतलाना है तो भगवान वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। तो ये 2-3 शब्द याद रखना है बस। तो नमोकार मंत्र में 5 प्रकार की आत्माओं को नमस्कार किया है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है। हमने ऐसा नहीं बोला नमो महावीराय नमः, ऐसा नहीं बोला। हमने बोला कि वो सारी आत्माएँ जो सर्वज्ञ हैं, जो हितोपदेशी हैं, जो वीतरागी हैं, ऐसी सारी आत्माओं के लिए नमस्कार है। तो भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं। 2 प्रकार के भगवानों को नमस्कार किया है नमोकार मंत्र में। एक वो भगवान है
जो अरिहंत है और एक वो भगवान है जो सिद्ध है। अंतर क्या है अरिहंत और सिद्ध में? अरिहंत भी वीतरागी सर्वज्ञ है, सिद्ध भी वीतरागी सर्वज्ञ है। तो फिर दोनों में क्या अंतर है? तो ये मैंने कल बताया था कि छड़ाला में आगे आएगा कि सकल निकल देवित परमात्म तीन में घाति निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म लोका लोक निहारी। तो इस पंक्ति में अपन विशेष अर्थ वहां देख लेंगे, लेकिन अभी सामान्य अर्थ ऐसा है इसका, जो लोग इस पे जूम पर या स्क्रीन शेयर करिए मैंने। भगवान किसे कहते हैं? अपन भगवान की बात करें, भगवान किसे कहते हैं? आपको ये शब्द याद रखना है बस कि भगवान, जैन धर्म में भगवान किसे कहा है। तो भगवान दो प्रकार के पहली बात तो, ठीक है, एक अरहंत, अरिहंत कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, अरिहंत और अरहंत, ठीक है। अरहत संस्कृत में अरहत भी बोलते हैं, और सिद्ध, ठीक है। ये दो भगवान है, दो प्रकार के भगवान है। अब अंतर क्या है दोनों में? तो पहले समानता क्या है? दोनों ही भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। अरिहंत भी वीतरागी हैं, सिद्ध भी वीतरागी हैं, अरिहंत भी सर्वज्ञ हैं, सिद्ध भी सर्वज्ञ हैं। ये तो इन दोनों में समानता है, ठीक है। अब लेकिन दोनों में अंतर क्या है फिर? अरिहंत और सिद्ध में अंतर क्या है? आपने दो अलग शब्द बनाया तो जरूर अंतर भी तो होगा ना। तो ये सिमिलरिटी है, दोनों सिमिलरिटी। यहाँ लिखिए सिमिलरिटी, अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंस। यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? जो अरिहंत है, देखो डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अपन शॉर्ट में जो समझना है आज उतने समझेंगे, बाकी डिटेल में आगे आएगा इसमें। तो डिफरेंस इसमें क्या है कि अरिहंत जो है है स श री, शरीरी मतलब शरीर सहित, और सिद्ध जो है वो अशरीरी है, अशरीरी। अरिहंत भगवान सशरीरी हैं, सिद्ध भगवान अशरीरी हैं, ये दोनों में अंतर है। तो सशरीरी मतलब शरीर सहित, और अशरीरी मतलब शरीर रहित। छड़ला में ये पंक्ति है, सकल निकल देवित परमात्म तीन में घाति निवारी। सकल मतलब शरीर सहित और अकल मतलब शरीर रहित। ये इन दो इस प्रकार से दो परमात्मा होते हैं। तो और कल एक पायल ने प्रश्न पूछा था, तो उसका उत्तर यही था कि सिद्ध ऐसा नहीं कि रेडीमेड है, अरिहंत आगे जाके सिद्ध होते हैं, मतलब वितरागी सर्वज्ञ अरिहंत रहते हैं, सशरीर रहते हैं, वही वितरागी सर्वज्ञ आत्मा आगे जाके अशरीरी हो जाती है, इस प्रकार से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करती है। तो ये दो प्रकार के भगवानों को वहां पे पंच नमस्कार मंत्र में नमन किया है। इसके अलावा तीन मुनिराजों को भी उसमें नमन किया है। तो तीन मुनिराज कौन कौन से हैं? एक आचार्य हैं, एक उपाध्याय हैं और एक साधु हैं। तो इन तीनों में क्या समानता है कि सभी, देखो रत्नगढ़ शावकाचार्य जी के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में मुनिराजों की परिभाषा लिखी, बहुत अच्छी है, 2 लाइन की परिभाषा है। विषया शावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। मतलब क्या है कि विषयों की आशा जिनको नहीं है, जो ज्ञान और ध्यान और तप में अनुरक्त रहते हैं, और सभी प्रकार के आरंभ और परिग्रह से मुक्त हैं, ऐसे तपस्वी प्रशंसा के योग्य हैं। इसका मतलब क्या है कि मुनिराज जो हैं वो, उनके दो ही मुख्य कार्य बताए हैं, ज्ञान और ध्यान, मतलब ध्यान करना है और ध्यान में ज्यादा चित्त स्थिर नहीं हो तो ज्ञान अर्जित करना है। बाकी जो क्रियाएं हैं शरीर चलाने के लिए, जैसे आहार विहार निहार, वो फिर एक वो मुख्य क्रियाएं नहीं है, वो सब सेकेंडरी क्रियाएं, क्योंकि शरीर को चलाना है। लेकिन मुख्य क्रिया तो मुनिराजों की है ध्यान करना, और ध्यान में चित्त स्थिर नहीं हो तो फिर ज्ञानोपार्जन करना। तो ये सब मुनिराजों का स्वरूप है। मुनि अवस्था गृहस्थ अवस्था में नहीं होती है, दीक्षा लें जीव और मुनि धर्म अंगीकार कर 28 मूल गुणों का पालन करे। 28 मूल गुण छड़ाले की छठी ढाल में बड़े विस्तार से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो सामान्य मुनिराज का स्वरूप हुआ। अब लेकिन इसमें एक मुनिराज आचार्य हैं, एक उपाध्याय और एक सामान्य साधु हैं। तो आचार्य किसे कहते हैं? कल हमने समझा था कि जो संघ के नायक हुए, जो मुनि संघ के नायक हैं। नायक है मतलब क्या? जिनके नाम पर संघ चल रहा है, जो शिष्यों को शिक्षा देते हैं, शिष्यों को दीक्षा देते हैं, शिष्यों को प्रायश्चित देते हैं। मतलब शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित ये आचार्य संघ का आचार्य का प्रमुख कार्य है। या दूसरे शब्दों में बोले, जो अपने आचरण की प्रमुखता से, अपने आचरण की विशुद्धता से संघ के नायक हुए, ठीक है। उस प्रकार से उन्हें हमें आचार्य कहते हैं। जो ज्ञान दर्शन का आचरण करे उसे भी आचार्य कहते हैं, भी एक परिभाषा है। उपाध्याय किसे कहते हैं? जिनका ज्ञान का उघाड़, शास्त्रीय शब्द क्षयोक्षम का अर्थ अभी नहीं खोलेंगे, अपन आगे चलेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही कि जिनका ज्ञान का उघाड़ विशेष रहता है। ज्ञान का उघाड़ विशेष है इसलिए वो द्वादशांग के पाठी होते हैं। द्वादशांग मतलब जिनवाणी का संपूर्ण ज्ञान उपलब्ध है, तो नहीं है तो जितना उपलब्ध है उसके संपूर्ण ज्ञाता, उनको हम कहते हैं उपाध्याय। तो उपाध्याय का क्या काम है फिर कि जो मोक्ष के लोभी जीव हैं वो उपाध्याय के पास जाएं और पूछे कि आत्मा का हित क्या है। तो यदि उपाध्याय को अत्यंत करुणा जीव पर आए,
तो फिर वो जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, और ये अपने मन से उपदेश नहीं देते हैं, जैसा भगवान महावीर ने बताया उपदेश वैसा ही देते हैं। इसके बाद तो ये उपाध्याय हुए। उसके बाद फिर मुनिराज, अब जितने भी जो आचार्य नहीं है, उपाध्याय नहीं है, वो शेष जितने भी बचे मुनिराज, सब सामान्य मुनि कहते हैं, सामान्य साधु कहते हैं। भी बताई थी, जो आत्मा का अध्ययन करे वो उपाध्याय, और जो आत्मा का मनन करे वो मुनि। ठीक है, क्योंकि अब इसमें आत्मा आत्मा शब्द बार बार आ रहा है। आत्मा मतलब होता क्या है, अपन आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आएगी अभी पंक्ति छठाले की पहली मंगलाचरण की पहली पंक्ति है, इस जे त्रिभुवन में जीव अनंत, तो जीव की व्याख्या वहां करेंगे, तो आत्मा शब्द वहां पे विस्तार से अपन देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो 5 प्रकार की आत्माओं को यहाँ नमन किया है मंगलाचरण में नमोकार मंत्र। तो ये नमोकार मंत्र के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा है, इसको रोज मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, ताकि हमें इसके भाव वासना हो पंच परमहंसियों का, जिनका हम पे उपकार है, हम उनका स्मरण करते रहे। तो ये नमोकार मंत्र के बारे में हुआ। ठीक है, अब अपन यहाँ से आगे चल रहे थे, छह डाला हमने शुरू की थी। ठीक है, नया ग्रंथ शुरू किया छह डाला। कल थोड़ा रिवाइज करें कि छह डाला ये नाम कैसे पड़ा। छह डाला जैसे युद्ध के मैदान में शत्रुओं से लड़ने के लिए ढाल का उपयोग किया जाता है, वैसे ही संसार में शत्रुओं से बचने के लिए संसारी जीवों को ढाल का उपयोग करना है। 6 ढालें यहाँ पे, 6 ढाल का उपयोग करना है। तो पहली बात तो ये कि संसार क्या होता है, दूसरा शत्रु कौन है। संसार क्या होता है ये अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन शत्रु क्या है जिनसे बचना है वो भी इसे विस्तार से तो आगे आएगा। लेकिन कल जैसे देखा था हमने कि दुख रूपी शत्रुओं से बचना है, कर्म रूपी शत्रुओं से बचना है, मिथ्यात्व रूपी शत्रुओं से बचना है। ये शत्रु है हमारे, ऐसा नहीं कि कोई और जीव हमारा शत्रु है, नहीं, हमारे विकारी भाव ही हमारे शत्रु हैं, और हमें अपने विकारी भावों से बचना है। और इनसे बचने के लिए पंडित जी ने हमें 6 ढाल दी है, तो 6 ढालों का उपयोग करें और दुखों से बचें और सुखों की प्राप्ति करें। ये तो ढाल शब्द का अर्थ हुआ। अब 6 क्या हो यहाँ पे, 6 शब्द इसलिए लगाया कि इसमें जैसे छठखंड आगम है तो उसमें 6 खंड हैं आगम के, वैसे यहाँ पे 6 ढाला है। तो 6 मतलब यहाँ पे 6 प्रकार के खंड है, 6 कंपार्टमेंट है, 6 अध्याय हैं, 6 चैप्टर हैं, 6 प्रकार की छंद रचनाएं, इसलिए इसका नाम इसका नाम 6 ढाला इस प्रकार से रखा गया। 6 प्रकार की छंद रचना है, पहली ढाल, दूसरी ढाल, तीसरी ढाल, चौथी ढाल, बहुत बार बोल भी रहा हूँ ना मैं, 5वीं ढाल में आया, तीसरी ढाल में आएगा। तो ढाल का मतलब यहाँ पे कि एक चैप्टर से है, एक चैप्टर में उसी प्रकार की विषय वस्तु की का वर्णन है। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 ढाला इसका नाम है। अब सबसे मुद्दे की बात जो आपको याद रखनी है, देखो मैं हर बार ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको याद रखनी है, जो बात मुझे ऐसा लगता है कि हाँ नहीं ये तो आपको याद रखना ही रखना है, वो आपको याद रखना है, फिर आप उसको रिवाइज करना क्लास होने के बाद भी कि हाँ ये बताया था। क्योंकि सारी बातें मुझे पता है कि याद किसी को नहीं रहती, मुझे भी नहीं रहती है, लेकिन हाँ जो मुख्य बातें हैं, मुख्य पॉइंट, जैसे आज आप बोले कि भाई आपकी क्लास से क्या पढ़ा 1 घंटे में, 5 मिनट में समराइज कर पाओ उसको, इतना 5 मिनट इतना तो याद कम से कम रहे ना। 5 पॉइंट 6 पॉइंट आप लिख लो, याद कर लो, रिवाइज करो। ठीक है, तो जो मुख्य बात इसमें एक बात बताना है कि आप ये मत समझना कि छह डाला के रचयिता पंडित दौलत राम जी है। ठीक है, ये मूल कर्ता इस ग्रंथ के उत्तरकर्ता तो हैं, लेकिन मूल कर्ता इस ग्रंथ के भगवान महावीर स्वामी स्वयं है। हाँ विकास। नहीं, एक्चुअल में क्वेश्चन से इतना सा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, शब्द का इस्तेमाल अभी तुमने किया था कि पंडित जी ने बताया, तो मैं वही बोलने वाला था कि उन्होंने सिर्फ लिखा है तो महावीर भगवान का है ना। हाँ, पंडित एक्चुअली वही डिस्कस कर रहे हैं ना कि पंडित जी ने हमें 6 डाल दिए, तो ये एक्चुअली नाम उनका चल रहा है, लेकिन उनके पीछे जो सपोर्ट है वो भगवान महावीर का ही है। ये जो ढाल दी है ये भगवान महावीर, किसी ने अपने मन से नहीं लिखा। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये मत समझना कि पंडित जी ने अपने मन से लिखा है। पंडित जी ने अपने मन से लिखा होता तो हम पढ़ते नहीं, आज मैं तो नहीं पढ़ता कम से कम। ठीक है, क्योंकि ये मनमानी नहीं चलती यहाँ किसी की, जिनवाणी है, मनमानी नहीं है, जिनवाणी चलना है। जिनवाणी मतलब जिनेन्द्र भगवान की वाणी, मतलब भगवान महावीर की वाणी। भगवान महावीर की क्यों चलना है, क्योंकि भगवान महावीर सर्वज्ञ है, जो सर्वज्ञ उसकी वाणी चलना है, जो वीतरागी उसकी वाणी चलना है। जो सर्वज्ञ वीतरागी है वही सत्य बोलते हैं, वही हित का उपदेश दे सकते हैं। अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं है, अन्य किसी में ताकत नहीं है, अन्य सब किसी में भरोसा नहीं है, अन्य कोई आप पायल क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही है पायल की, आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलो। नहीं आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। नहीं म्यूट तो नहीं कर रखा, बाकी आवाज नहीं आ रही बोलो। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं, तो मतलब अभी जो अपन जितने भी ये शास्त्र जी हैं, ये जो 6 ढाला सारी चीजें, ये सिर्फ महावीर भगवान की वाणी पढ़ रहे, बाकी 23 की नहीं है अपने पास। हाँ, तो ऐसा इनका प्रश्न ये समझ में आ गया होगा आपको कि हम भगवान महावीर बोल रहे हैं, तो क्या ये एक ही मात्र वीतरागी सर्वज्ञ थे, अन्य कोई नहीं था क्या इनके पहले?
तो इसके पहले 23 तीर्थंकर बिल्कुल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान में एक्चुअली क्या होता है, जिस दिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिली, उनके केवल ज्ञान होने के 66वें दिन से, उस दिन से भगवान महावीर का शासन माना जाता है। भगवान महावीर का शासन मतलब कि अब उनकी दिव्य ध्वनि आगे चलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्षद भगवान ने कुछ अलग बताया था, नेमिनाथ भगवान ने अलग बताया था, सभी ने इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग को उपदेश दिया, क्योंकि मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का है। इससे जो भी सत्य जानता है वो सत्य का उपदेश देगा, सत्य एक ही प्रकार का है, देयर इज ओनली वन वर्जन ऑफ ट्रुथ, इसका अलग अलग वर्जन नहीं है। तो नेमिनाथ भगवान ने बताया, जो पार्षद भगवान ने बताया, वही महावीर भगवान ने बताया। लेकिन हमें जो मिला वो गौतम गणधर के आधार से मिला, गौतम गणधर को भगवान महावीर के आधार से मिला। इसलिए ये जो श्रुत स्कंद चल रहा है, प्रथम शुद्ध स्कंद, इसमें भगवान महावीर ही इसके मूल कर्ता माने जाते हैं। भगवान महावीर के पहले जो श्रुत चलता था उसके मूल कर्ता भगवान पार्श्वनाथ माने जाते थे, तीर्थंकर पार्श्वनाथ। लेकिन अभी में चल रहा है, इसमें मूल कर्ता हम बोलेंगे भगवान महावीर, क्योंकि भगवान महावीर के माध्यम से हमें मिला है। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि गौतम गणधर उनके शिष्य थे, गौतम गणधर से उनके शिष्य को, उनके शिष्य से उनके शिष्यों को, इस प्रकार से परंपरा चली। इसलिए वर्तमान में हम कहेंगे कि भगवान महावीर से हमें मिला है। इसके पहले भगवान महावीर के पहले वाले शिष्य बोलते थे, पहले वाले श्रावक बोलते थे कि भगवान पार्श्वनाथ के थ्रू मिला है। इस प्रकार से चलता है। ठीक है, वो खराब हो सकता है। तो आवाज आ रही भैया, आवाज आ रही? हाँ बोलो आप, हाँ बोलो। तो मतलब जैसे महावीर भगवान का शासन है, तो अंतिम तीर्थंकर वही है। तो आपने जो अभी बताया उसका कहने का मतलब यही कि बाकी के 23 तीर्थंकर ने भी अपन को ये सब बताया, पर जब उनका शासन काल होगा तब। अभी तो अपन यही मतलब हाँ यही कहने आएगा कि मतलब ये जो अपन शास्त्र जी सारी चीजें जो सुन रहे हैं, सब भगवान ने बताया। हाँ हाँ हाँ, मतलब मेरे को ठीक है, आ गया समझ में, आपका प्रश्न समझ में आ गया है। कि ये जो अभी जो हम सुन रहे हैं, जो चल रहा है, ये सब पूरा महावीर भगवान की वाणी है, उन्हीं के वचन है, उन्हीं का आधार है, वही मूल करता है। और बाकी तीर्थंकरों का जब शासन चला तब उन्होंने बताया, मतलब भगवान जैसे अभी रामायण का दौर चल रहा है ना अभी टीवी पे, तो उस समय मुनि सूरतनाथ भगवान का शासन था। तो उस समय जो चलता था हम कहते थे कि मुनि सूरतनाथ भगवान ने बतलाया, वो मूल करता है। अभी भगवान महावीर का शासन चल रहा है, क्योंकि हमको महावीर भगवान ने बतलाया, जिन्होंने बतलाया उनका शासन, उनका प्रवचन, उनका प्रमाण है, उनकी सर्वज्ञता का आधार है। ठीक है, ये पायल कुछ बोल रही तो आवाज नहीं आ रही, म्यूट पे माइक। विकास माइक म्यूट है आपका, आवाज नहीं आ रही। ओरिजिनल रामायण नहीं, वापस जो राम जी थे वो किस काल में थे? हाँ मैं कह रहा हूँ ना, मुनि सूरतनाथ भगवान के काल में हुए थे। नहीं मतलब जैसे अभी पंचम काल चल रहा है। अरे रुको, तो अभी जैसे अपन कौन से युग उसमें जी रहे, पंचम काल में बोलते हैं, है ना? हाँ। पंचम काल। तो ऐसे मतलब राम जी जब हुए थे तब भी पंचमी काल था? नहीं, भगवान महावीर के निर्वाण के करीबन 500 साल बाद पंचम काल लगा। उसके पहले सारे तीर्थंकर चतुर्थ काल में हुए हैं। सारे तीर्थंकर भी काल की, हाँ, तो राम जी भी चतुर्थ हाँ, सब चतुर्थ काल में, सब चतुर्थ काल में हुए। भगवान आदिनाथ के जन्म के कुछ समय बाद से चतुर्थ काल लगा, और भगवान महावीर के निर्वाण के शायद 500 साल बाद तक चतुर्थ काल था। और जम्बू स्वामी भगवान का निर्माण होने के कुछ टाइम बाद ये चतुर्थ काल समाप्त हो गया, पंचम काल लग गया। अच्छा, तो ये सारे हाँ मतलब सब हनुमान जी, सब ये लोग सारे भगवान, सारे देवी देवता सब चतुर्थ में ही थे। अभी पंच है ना, चतुर्थ में ही हुए सब काल में थे। इसका अपन अभी क्या काल पता नहीं है लोगों को क्या होता है, तो भी ज्यादा वर्णन में करना नहीं चाहता हूँ इसका। पंच परावर्तन का जब स्वरूप आएगा, थोड़ा लगी पहली रात की अंतिम लाइन में कि यो परिवर्तन पूरे करे, तो वहां अपन देखेंगे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये परिवर्तन देखेंगे। तो काल का परिवर्तन आएगा, तो अपन वहाँ 4 जितने भी काल होते हैं, 6 काल और 6 उत्तरपणी के, तो अपन देखेंगे। फिर देखेंगे पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल, चौथे काल में क्या हुआ था, पांचवें काल में क्या हो रहा है, छठे काल में क्या होगा, ये सब अपन वही देखेंगे। मैं विस्तार से नहीं करना चाहता हूँ, आपका प्रश्न था। हाँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो छठ डाला के, इसलिए अपन को ये ध्यान रखना कि किसी के घर की बात नहीं, मेरे घर की बात, या पंडित जी घर की बात, या उनके आचार्य के किसी आचार्य के घर की बात नहीं है। ये भगवान महावीर जब सर्वज्ञता को प्राप्त हुए, तब सर्वज्ञता प्राप्त करने के बाद उन्होंने जैसा ज्ञान में छलका, वैसा मोक्ष मार्ग का उपदेश लोगों को दिया।
तो मोक्ष मार्ग का उपदेश आज हमें जो उपलब्ध शास्त्र है उन उपलब्ध शास्त्रों के आधार से हमें ज्ञात है। ठीक है, तो मूल करता है इसके भगवान महावीर, अर्थकर्ता गौतम गणधर, उत्तरोत्तर करता आचार्य परंपरा जिससे आज तक हमारे पास ग्रंथ आया उपलब्ध है, और फिर इसके वर्तमान में करता इन्हें उत्तर करता पंडित दौलत राम जी हुए हैं, और ये दौलत राम जी ने लिखा है, और इसमें कोई भी ये नहीं है कि कोई अपवाद हो किसी भी पंथ में, किसी भी आमनाएं में, सभी पंथ और सभी आमनाएं को ये स्वीकार है। इसमें कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार कोई विवाद नहीं है कि ये इन्होंने लिख दिया ये ठीक नहीं है, हमको स्वीकार नहीं है, सभी को स्वीकार है ये। ठीक है, ऐसा तो इसमें पंथवाद बिल्कुल भी नहीं है। इसके एक कारण और ये भी है कि हम क्यों छड़ाला पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब छड़ाला की महिमा अपन बाद में करेंगे कि क्या है इस ग्रंथ के बारे में, अपन आगे चलते हैं, थोड़ा रिविजन जल्दी करते हैं कि कल हमने और क्या क्या पढ़ा था। तो इस ग्रंथ का जो प्रमाण है तो 6 ढाल है, 96 छंद है, इन्हें एक ढाल में अप्रोक्सीमेटली 16 छंद हैं। ठीक है, तो पहली ढाल में 16 मतलब 15-17 ऐसा भी हो सकते हैं, ऑन एन एवरेज 16 छंद है, तो 96 छंद है इसके अंदर। और पोएटिक फॉर्मेशन है, मतलब सोठा है, दोहा है, चौपाई है, पद्दरी है, रोला है, हरि गीतिका है, इस प्रकार से छंद रचना इसमें है। अब इसके बाद हमने कल पढ़ा था कि दौलत राम जी का जन्म कहाँ हुआ था और दौलत राम जी ने कैसे इस ग्रंथ की रचना की है। और 1834 में ग्रंथ जो है अक्षय तृतीया के दिन संपूर्ण हुआ था। उसके बाद से ज्यादा टाइम नहीं, पौने 200 साल ही हुए हैं, लेकिन फिर भी 200 सालों में इतना लोकप्रिय हो गया है कि लगभग हर सिलेबस में इसको शामिल किया जा रहा है। ये इसकी महिमा है, और अपन देखेंगे महिमा तो आगे। और इसके अंदर और क्या पढ़ा था हमने कल कि ग्रंथ के स्वाध्याय का ग्रंथ का प्रमाण हो गया, ग्रंथ लिखा किसने ये हो गया, ग्रंथ का नाम ऐसा क्यों है ये हो गया, है ना, ये सब ग्रंथ परिचय में हुआ था, ग्रंथ के लेखक कौन है ये हो गया। अब कल हमने क्लास यहाँ खत्म की थी कि ये ग्रंथ पढ़ने का लाभ क्या है, क्यों पढ़ूं मैं ये ग्रंथ, हमारे पास और भी टाइम काम है करने के लिए, तो ग्रंथ ही क्यों पढ़ूं, कुछ और पढ़ लेता हूँ मैं। तो एक्चुअली क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके पीछे आधार जो है सर्वज्ञता का है, जो सर्वज्ञ है उन्होंने बतलाया है। तो इसको पढ़ने से एक सीधा सीधा लाभ यह होता है कि अज्ञान की निवृत्ति होती है। मतलब ऐसी बातें जो सिर्फ और सिर्फ सर्वज्ञ जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता, वो बातें छड़ाला में लिखी हुई है, वो छड़ाला के माध्यम से हमको जानने में आती है। पहला साक्षात इसका फल है अज्ञान की निवृत्ति, ये ध्यान रखना। स्वाध्याय का पहला फल अज्ञान की निवृत्ति। और सिर्फ यही इसका फल नहीं है, इसके अलावा अन्य और भी फल है, जैसे कि अभ्युदय की प्राप्ति। अभ्युदय मतलब संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति, निःश्रेयस की प्राप्ति, मतलब मोक्ष सुख की प्राप्ति। और इसके अलावा और क्या फल है, तो अभी साक्षात फल भी आप देखोगे ना स्वाध्याय करना, जब भी आप बैठोगे तो स्वाध्याय फल, अब ये नहीं बोल रहा हूँ पुण्य का आश्रय होता है, उसकी पुण्य और पाप की विस्तृत विवेचना अपन करेंगे जब समय आएगा तब, लेकिन अभी के लिए इतना ही मैं बोल रहा हूँ कि कषायों की मंदता, प्रचमता, नाकुलता, परिणामों की शुद्धि, भावों की शुद्धि, विशुद्धि, ये सब शास्त्र स्वाध्याय का साक्षात फल है। जिस समय आप शास्त्र स्वाध्याय करने बैठो तो उस समय आपके परिणाम आकुलता रहित हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, परिणाम शांत हो जाते हैं, और इनका फिर फल है, इनका मतलब आकुलता नहीं हो रही तो इसका एक फल आएगा, वो फल आगे चल के फलित होगा। मतलब फल पुण्य के रूप में भी आ सकता है, विजरा के रूप में भी आ सकता है, लेकिन जो भी निजा के रूप में तो अभी आ जाएगा, लेकिन पुण्य के रूप में भी आ सकता है। जब पुण्य का उदय आएगा तब जीव को लौकिक अनुकूलताओं की प्राप्ति भी करा सकता है पुण्य। ठीक है, तो इस प्रकार से शास्त्र अध्याय का फल है, लेकिन मुख्य फल तो इसका यही है कि पहला तो साक्षात अज्ञान की निवृत्ति, दूसरा अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति। अभ्युदय मतलब संसार के समस्त सुख, परिभाषा बड़ी अभ्युदय की मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, और निःश्रेयस मतलब मोक्ष के सुख की प्राप्ति। तो ये शास्त्र अध्याय का फल है। अब अपन चलते हैं आगे। ठीक है, अब आगे मैंने आपको एक ग्रंथ दिया था, सॉफ्ट कॉपी फॉरवर्ड की थी, आप खोल लेना उसको, क्योंकि चलेगा तो उसमें से पढ़ेंगे, तो अपन उसमें से कम छंद तो उसी में से पढ़ेंगे। ठीक है, तो छंद आप खोल लेना, आपके पास अभी होगा या नहीं होगा तो आप कल तैयारी से उसको अपने लैपटॉप मोबाइल पे तैयार रखना। किसी का कोई प्रश्न है? अपन आगे चल रहे हैं, अब आप तो आज ही क्लास शुरू करते हैं, तो कल का रिवीजन था थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, आगे चलें, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ग्रंथ के बारे में एक और बात है जो अंत में हम बताते हैं कि ग्रंथ का मंगलाचरण क्या है। मतलब मंगलाचरण मतलब क्या होता है ये समझते हैं। मंगलाचरण मतलब क्या, अभी हम बार बार मंगलाचरण बोल रहे होंगे, नमोकार मंत्र जो है छठ खंडागम के मंगलाचरण के रूप में। तो मंगलाचरण मतलब क्या होता है? तो मंगल शब्द का अर्थ क्या होता है? मंगल का शब्द शॉर्ट में ये है कि जो मम गलायती या मंगलायती उसको मंगल कहते हैं। जो पापों को गलाए या सुख को लाता है उसको मंगल कहते हैं। इसके शाब्दिक अर्थ है ये। ठीक है,
मम गलायति मंग लायति, मम मतलब पाप, गलायति को गलाता है, या मम मतलब सुख को, लायति वो, तो इस प्रकार से पापों को जो गलाता है, जो सुख को लेके आता है, उसको मंगल कहते हैं। और इस पाप को गलाने या सुख को लाने का जो आचरण है वो मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण के रूप में हम क्या करते हैं कि हम अपने इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। किसी भी जो भी ग्रंथ प्रारंभ होता है ना, तो परंपरा यही रही है कि ग्रंथ के आरंभ में बड़े बड़े आचार्यों ने, चाहे पंडित जो भी होता है, वो मंगलाचरण लिखते हैं सबसे पहले मंगलाचरण लिखते हैं। तो मंगलाचरण लिखने का क्या कारण है कि हम भी स्वाध्याय करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण ही बोलते हैं। मंगलाचरण बोलने का क्या कारण है? तो इससे क्या है, बहुत सारे इसके कारण है। पहले नास्तिकता का परिहार होता है, मतलब जैसे जो हमारे इष्ट देव हैं, उस इन इष्ट देव को हम प्रणाम करते हैं, जिनके माध्यम से हमें ये ग्रंथ मिला है, उसको सबसे पहले मंगलाचरण में प्रणाम किया जाता है। ठीक है, जैसे तत्वा सूत्र जी का मंगलाचरण है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूप्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है। तो इसमें क्या करा है, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, ऐसे भगवान को नमस्कार किया है उन्हीं के गुणों की प्राप्ति के लिए। ऐसे ही जितने भी ग्रंथ के मंगलाचरण है, सब में भगवान को नमस्कार किया जाता है, नास्तिकता का परिहार किया जाता है, इष्ट देव के लिए विनय किया जाता है। और क्या है, मंगलाचरण करने से एक और इसमें लाभ ये होता है कि जैसे हम आए कहीं से कुछ काम करके तो शास्त्र अध्याय करने बैठे, तो शास्त्र अध्याय करने के पहले हम अपने परिणामों को थोड़ा शांत कर लें, मन को हल्का कर लें, हम थोड़ा एकाग्र चित्त हो जाए, हम क्षुल्लक प्रमाद धारण न करें, अब हम किसी भी प्रकार का चित्त में चंचलता धारण न करें। मंगलाचरण करने से ये लाभ है कि अब आपका चित्त स्थिर कर लो, अब हम शास्त्र अध्याय करेंगे, भगवान महावीर की वाणी में जो आया है वो हम यहाँ सुनेंगे। तो ये मंगलाचरण करने के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। ठीक है, तो छड़ाला में मंगलाचरण है। अब आज यहाँ से हम छड़ाला शुरू करते हैं, छड़ाला की पंक्तियां शुरू करते हैं। छड़ाला का मंगलाचरण ये सोरठा नाम के छंद में लिखा हुआ है। सोरठा मतलब क्या होता है, ये थोड़ा देख लेते हैं अपन। बहुत अलग अलग प्रकार की छंद रचना है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मंगलाचरण सोरठा में है, लेकिन जो ढाल है वो चौपाई में है। तो मंगलाचरण सोरठा, अब क्या दोहा एक छंद होता है, कल बताया था मैंने, ई विधि थाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआट। तो ये दोहा में लिखा हुआ है। दोहा मतलब 4 चरण है, इसमें भी 13 11 13 11 इस प्रकार से मात्रा है इसमें। पहले चरण में 13, फिर 11, फिर 13, फिर 11। इस प्रकार सोरठा भी एक चरण है, सोरठा भी एक छंद है। सोरठा में भी मात्राएं रहती है, और दोहा में इतनी मात्राएं रहती है, उसका पूरा अपोजिट सोरठा में मात्राएं रहती है। मतलब 11 13 11 13 इस प्रकार से सोरठा में मात्राएं रहती है। तो अपन ये सोरठा जिसमें मंगलाचरण लिखा हुआ है, ये पढ़ते, ये छंद का नाम है सोरठा। क्योंकि एक्चुअली क्या, जब अपन पढ़ते सामूहिक, तो ये ऊपर आ गया सोरठा, लिखा हुआ आ गया सोरठा है, तो अपने को पता है कि अपने को किस लय में पढ़ना है। चौपाई लिखा आया, किस लय में पढ़ना है। सप्तामर आया वसंत तिलका में, तो किस छंद में पढ़ना है, किस लय में पढ़ना है, इसलिए वहां पे छंद का नाम लिखा हुआ था सोरठा। तो ये सोरठे का मतलब था। अपन छंद पढ़ते हैं, मंगलाचरण पढ़ते हैं। ठीक है, और आपके पास है तो आप निकाल लें, ये तो नहीं है तो आप सुने ध्यान से। मेरा स्क्रीन शायद डाउनलोडेड है कि नहीं, मैं चेक करता हूँ कि डाउनलोडेड है तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक सेकंड रुकना। ये मिल गया है मुझे, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। हाँ, ये फाइल इसमें से देख लेना, तुमको दिखेगा नहीं उधर मोबाइल में, इधर देख लेना। ठीक है। तो ये सोरठा, जैसे मैं आपको दिख रहा है ना ये ग्रंथ आपको, तो ये सोरठा है। मैं अपना ये बंद कर देता हूँ, वीडियो बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब इससे पढ़ते हैं आप, ये नीचे लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। लेकिन ये इसमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग है, हम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग पढ़ेंगे। मैंने जो याद किया थोड़ा सा अलग है वो, बाकी मीनिंग सेम ही है दोनों का। ठीक है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। ये मंगलाचरण याद करना है। कारण ये है कि रोज नमकार मंत्र के बाद सबसे पहले मंगलाचरण ही पढ़ेंगे, भले कोई सी भी ढाल का कोई सी भी छंद हो, शुरुआत तो लेकिन मंगलाचरण से होगी। अब इसलिए इसका अर्थ हम समझ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि रोज पढ़ना है, रोज भाव भाषा होना चाहिए अर्थ की कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, इसका सामान्य अर्थ करते हैं पहले कि इसका सामान्य अर्थ क्या है, फिर विशेष अर्थ करेंगे। ठीक है, सामान्य अर्थ इसका है, तीन भुवन में सार, तीनों लोकों में कोई सारभूत वस्तु है, कोई उत्तम वस्तु है, तो वो है वीतराग विज्ञानता, मतलब केवल ज्ञान। ये वीतराग विज्ञानता ही मोक्ष स्वरूप है, आनंदकारी है और मोक्ष को देने वाली है। ऐसे वीतराग विज्ञान को मैं मन वचन काय
इन तीनों योगों को अपने वश में करके नमस्कार करता हूँ। ये इसका अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? सामान्य अर्थ करा, विशेष अर्थ तो भी करेंगे अपन इसका। क्या अर्थ है इसका? हमने नमस्कार, मैंने आपको बताया ना, मंगलाचरण में अपने इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है। जहाँ से हमें जिसका उपकार है उसको नमस्कार करेंगे। तो यहाँ पे नमस्कार किया है। किसको नमस्कार किया है? वीतराग विज्ञानता। वीतराग विज्ञानता का अर्थ केवल ज्ञान निकाला है। वो कैसे निकाला है अपन देखेंगे अभी। केवल ज्ञान को नमस्कार है। और कैसा है केवल ज्ञान? ये केवल ज्ञान है, तीनों लोकों में सार है, उत्तम वस्तु है, मोक्ष स्वरूपी है, मोक्ष को देने वाला है। ऐसे केवल ज्ञान को मैं मन वचन काय इन तीनों योगों को संहार के वश में करके नमस्कार करता हूँ। ठीक है, ये इसका अर्थ था। अब अपन इसका विशेष अर्थ करते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो पहला शब्द है तीन भुवन। समझ में आया ना? अर्थ समझ में आया ना? थोड़ा सामान्य अर्थ समझ में आया तो विशेष पे चलते हैं। सामान्य समझ में नहीं आया हो तो अपन विशेष नहीं करें। अब सामान्य अर्थ इसका ये था कि हमने नमस्कार किया है केवल ज्ञान को और उसकी विशेषता दी है। ठीक, किसी कोई प्रश्न तो नहीं ना? ठीक है, किसी तो उसकी विशेषता दी है कि वो केवल ज्ञान कैसा है। ठीक है, सबसे पहले अब बात करते हैं कि ये तीन भुवन में सार लिखा है। तीन भुवन मतलब क्या? अब थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज, अभी तक भी इंटरेस्टिंग ही चल रहा है, ऐसा नहीं है, बाकी ऐसी चीजें जो आपको पता है पहले से ही। ठीक है, तीन भुवन में सार कहा है। तो तीन भुवन क्या होते हैं समझते हैं उससे पहले। अब तीन भुवन क्या होते हैं समझने के लिए दो बड़े बड़े ग्रंथों की रचना है। एक का नाम है तिलोय पंडिती, एक का नाम है त्रिलोक सार। ठीक है, तो ये अपन इतना तो नहीं समझेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अपन जो अपने को काम में आएगा पहली ढाल में इतना ही समझेंगे, क्योंकि आगे भी इसका वर्णन तीन लोग का आएगा कहीं कहीं, तो हम विशेष रूप से समझते चले जाएंगे। लेकिन अभी छह ढाला की पहली ढाल में जितना इसका वर्णन आने वाला उतना अपन समझेंगे। तो ये आपने एक नक्शा बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो आप सबने देखा होगा। ये नक्शा आपको बताना है किस चीज का नक्शा है ये। ठीक है, ये मैप है। ये क्या है? एक आकृति कहीं देखी होगी आपने। ठीक है, ये आकृति। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है ये? कहाँ देखा है ये? दिख रही है? स्क्रीन पे नहीं आया। हाँ, अभी आया? नहीं आया। हाँ, नहीं आया तो एक सेकंड में शेयर करता हूँ। हाँ, अब आया? ठीक है, आ रहा है, आ गया। क्या है ये? बताओ, किस चीज का नक्शा है ये? क्या है? क्या ये कहीं देखा है? ये कहीं इसके नीचे लिखा था परस्पर उपग्रह जीवा नाम। अनम्यूट करो, बोलने के पहले अनम्यूट करना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा। ये नहीं देखा? ये नक्शा नहीं देखा? ऐसा नक्शा बना रहता ना। तीन लोग है ना ये तो। हाँ, तीन लोग का नक्शा है ये। तीन लोग का नक्शा है ये। पता ही नहीं था कि क्या है ये, तो इसका मतलब अपने को बहुत स्वाध्याय करने की जरूरत है। अपने को ये नहीं पता कि ये क्या है। ये एक्चुअली ये जितनी पत्रिका छपती है उसमें नक्शा देखा होगा तो छपा उसके। हाँ, तीन लोग की रचना है। हाँ, तो ये चलो म्यूट कर लो। इसका आंसर है तीन लोग की रचना। पत्रिकाओं में भी छपा हुआ देखा होगा आपने। ऐसा ये छपा हुआ रहता ना, ये थोड़ा अच्छे से नहीं बना तो थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये ऐसा रहता है बना, इस प्रकार से बना देता है ये। ठीक है, तो ये क्या है? तीन लोग की माइक म्यूट कर लो अपना, म्यूट कर लेना। हाँ ना, माइक बोल। तीन लोग के नाम क्या है इसके? हाँ, तीन लोग के नाम भी देखते, तीन लोग के क्या नाम है। ठीक है, इनका प्रश्न है तीन लोग के क्या नाम है, नाम देख लेते हैं इनको, बड़े आसानी से याद हो जाएंगे ऐसे नाम है। ठीक है, तो ये तीन लोग का नक्शा है, क्योंकि यहाँ कहा था तीन भुवन में सार। तो तीन भुवन क्या है? तो तीन भुवन मतलब यहाँ भुवन शब्द का अर्थ है लोक। तो तीन लोक में सार, तो ये तीन लोक हमको बताने हैं, तो उसके लिए लोक का नक्शा ड्रॉ किया है। अब लोक का नक्शा ड्रॉ किया, इसका क्या मतलब है? इंडिया का मैप देखा होगा आपने, वैसे हमारे लोक का मैप। लोक किसे कहते हैं, विश्व किसे कहते हैं? पहली बात तो ये समझ में आएगा कि क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं लोक में। ठीक है, तो विश्व किसे कहते हैं? जैन सिद्धांत प्रवेशिका का पहला प्रश्न है। इसमें क्या होता है, छहदाला जब कब पढ़ाई जाती पता है आपको? एक बात बताता हूँ मैं आपको। जब रामाशा मंदिर में थे तब बाल पाठमाला भाग 1 2 3 पढ़ी रामाशा मंदिर में। उसके बाद जो पढ़ ली, उसके बाद जब अगली स्टेज आती है तो अगली स्टेज में छहडाला पढ़ाई जाती है। मतलब छहडाला बस करने के बाद ही आपने ये पढ़ा, बाल पाठमाला 1 2 3 पढ़ा और उसके बाद छहडाला।
या फिर चेन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ाई जाती है। तो चेन सिद्धांत प्रवेशिका के पहले अध्याय का पहले ही प्रश्न है, विश्व किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर वहां एक लाइन में बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि एक एक लाइन के उत्तर रहते हैं वहां पे। विश्व किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ विश्व किसे कहते हैं, मैं बताता हूँ। विश्व किसे कहते हैं, एक लाइन का उत्तर याद रखना है, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्यों का समूह, उसको विश्व कहते हैं। 6 द्रव्यों का, ये स्क्रीन पे लिखा है मैंने, का समूह, समूह इसे विश्व कहते हैं। ठीक है, तो ये 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? 6 द्रव्य। तो द्रव्य क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। दूसरा प्रश्न यही था कि द्रव्य किसे कहते हैं। जैन सिद्धांत प्रवेशिका का दूसरा ही प्रश्न ये है कि यदि आप ऐसा कह रहे हो कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो द्रव्य किसे कहते हैं। तो बच्चों को जो परिभाषा याद कराई जाती है वो ये है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। आपको याद रखना है परिभाषा। कोई पूछा द्रव्य किसे कहते हैं, अब द्रव्य होता क्या अभी समझ में आएगा, और अपने को तो परिभाषा याद कर लो। नहीं भी समझ में आया तो एक एक लाइन की परिभाषा है, याद करना है। विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो विश्व हुआ 6 द्रव्यों का समूह, ठीक है। और द्रव्य क्या हुआ, द्रव्य खुद ही गुणों का समूह है, गुणों का समूह, ठीक है, गुणों का समूह। अब गुण क्या होते हैं इसकी परिभाषा भी अपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल समझेंगे कि गुण किसे कहते हैं। लेकिन अपने को समझना तो 3 लोग है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और ये जो परिभाषा है द्रव्य की बच्चों को पढ़ाने वाली है, जो बड़ों को पढ़ाई जाती है, परिभाषा इस प्रकार से है कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो बड़ों को परिभाषा, शास्त्रीय परिभाषा इसकी यह है कि जो स्वकीय पर्यायों को प्राप्त होता है या जो स्वकीय पर्यायों द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऐसा उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त भेदाभेद गुणों का संद्राव, उसे द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य की परिभाषा है, इतनी याद बड़ी याद अभी होगी नहीं, करना भी नहीं अपने को तो याद करना गुणों का समूह द्रव्य है, गुणों का संद्राव ये द्रव्य, गुणों का समूह, इसको द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब अपन गुणों की परिभाषा नहीं बता रहा हूं मैं, अभी तो अपन क्या करते हैं कि 6 द्रव्य कौन कौन से हैं इसको समझ लेता, ताकि अपने को लोग का ये नक्शा नहीं समझना, एक्चुअली मुद्दा ये समझने का, क्योंकि छह पंक्ति है ये। अपन क्या करेंगे, देखो एजेंडा पेडागोजी टीचिंग स्टाइल्स में ये है कि 6 डाला में जो जो शब्द आएंगे जहाँ जहाँ पे, वहाँ उन शब्दों को बिल्कुल विस्तार से समझा जाएगा। लेकिन उन्हीं शब्दों को समझा जाएगा जो 6 डाला में आए हैं, उन शब्दों को हम विस्तार से नहीं समझेंगे जो 6 डाला में नहीं आए हैं। थोड़े एक एक दो लाइन में समझ लेंगे, लेकिन विस्तार में तो वही समझेंगे जो 6 डाला में आया। 6 डाला में आया 3 भुवन, और अभी पहली डाल जब शुरू होगी ना तो उसमें वापस आएगा यही जय त्रिभुवन में जीव अनंत, ये 3 भुवन शब्द वहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आया है, और आगे भी ये 3 भुवन के बारे में डिटेल आती रहेगी। इसलिए अपन 3 भुवन जो है थोड़ा विस्तार से समझ रहे हैं। तो ये 3 भुवन समझने के लिए हमने शुरुआत की कि विश्व किसे कहते हैं, तो हमने उत्तर दिया 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। फिर प्रश्न उठा कि 6 द्रव्यों का समूह विश्व, तो द्रव्य किसे कहते हैं, तो हमने उत्तर दिया कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब ये 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो 6 द्रव्य कौन कौन से हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 द्रव्य कौन कौन से हैं, ये आगे तीसरी ढाल में विस्तार से आएगा, तीसरी ढाल इसी के ऊपर है। लेकिन क्योंकि अपने को यहाँ जरूरत पड़ रही है, इसलिए अपन यहाँ पे लिख रहे हैं कि 6 द्रव्य कौन कौन से हैं। जीव, 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 उद्गल, उद्गल, ये सब द्रव्यों के नाम हैं। धर्म द्रव्य का नाम है, अधर्म ये द्रव्य का नाम है। एक द्रव्य जिसका नाम हमने धर्म रख दिया, थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि द्रव्य का नाम ही धर्म रख दिया है, तो धर्म तो कुछ और वस्तु है, तो वो जो और है वो अलग है। ये धर्म एक चीज का, एक वस्तु का नाम रख दिया अपन ने। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। ये नाम इसमें आगे आएगी तो छडाला की पंक्ति, यदि आप छडाला भी याद करते जाएंगे तो ये याद हो जाएगा। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। इन 6 द्रव्यों से मिला हुआ ये विश्व है। अब इसमें तो साइंस तो कह रहा था कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ये सब होते हैं, आपने तो इसमें कहीं नाम ही नहीं आया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल यही नहीं इसके अंदर, तो कहाँ गई वो, तो वो भी तो विश्व में है ना, वो कहाँ से चली गई। अरे सोना होता है, चांदी होती है, सीमेंट होता है, शरीर होता है, घर, दुकान, मकान, आंखें, है ना, रुपया, पैसा, सब कहाँ चले गए। आप तो कुछ और ही बता रहे हो यहाँ पे। तो जो भी आप जितने भी नाम लिए ना मैंने अभी, जितने भी नाम लिए, साइंस जिसको एलिमेंट कहता है, वो एलिमेंट मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जो लगाया था सब, है ना, कहाँ तक वो 104 नंबर तक ले गए थे। जिन्होंने साइंस पढ़ा उनके लिए बता रहा हूँ मैं, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है
मेंडली पीरियोडिक टेबल, तो वो सब कहाँ चले गए, तो है ही नहीं इसमें। ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है तो उसका उत्तर यही है कि जो हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो सब थे तो इसमें चले गए पुद्गल। एक ही शब्द में पूरे विश्व को जो जितना विज्ञान जानता है उसको हमने एक ही द्रव्य में समेट लिया। ठीक है, जितना विज्ञान जानता है, जो भी आप देख रहे हो वो सब पुद्गल है। तो इसका बहुत बड़ी बात समझ में आना चाहिए। इसका मतलब क्या समझ में आना चाहिए कि जितना जो विज्ञान जान रहा है वो सब सिर्फ, यदि जाति अपेक्षा भी देखें तो सिर्फ 16.66% है, क्योंकि विज्ञान जीव को नहीं जान रहा है, धर्म को नहीं जान रहा है, धर्म को नहीं जान रहा है, आकाश को नहीं जान रहा है, काल को नहीं जान रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि विज्ञान पुद्गल को जान रहा है, जीव धर्म आकाश काल को क्यों नहीं जान रहा है? इसका विशेष वर्णन अपन तीसरी ढाल में करेंगे। अभी के लिए आपका इंटरेस्ट बना रहे तो इसलिए बता रहा हूँ कि विज्ञान जो जान रहा है वो आंखों से जान रहा है, आंखों से देख रहा है, नाक से सूंघ रहा है, जुबान से टेस्ट कर रहा है, हाथ से स्पर्श कर रहा है, या फिर कान से सुनने की कोशिश करता है। यदि ये 5 चीजें उस में पाई जा रही है, उस द्रव्य में पाई जा रही है, तो ही हमारे ज्ञान का विषय बनेगी, विज्ञान के ज्ञान का विषय बनेगी। यदि ये 5 चीजें नहीं पाई जा रही है, कौन कौन सी 5 चीजें? जो कि 5 इंद्रियां पाई जाती है ना, मतलब हमारी बॉडी 5 सेंसर है एक्चुअली। हमारी बॉडी है ना, जो हमारा शरीर है, इसमें 5 सेंसर है, 5 इंद्रियां 5 सेंसर है। अब ये सेंसर कब सेंस करेंगे? जब उनमें सेंस, उस द्रव्य में उनको सेंस कराने की ताकत होगी। मतलब क्या है कि जैसे आप थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर टेम्परेचर सेंस कर सकता है, लेकिन थर्मामीटर से और भी कलर सेंस करके पता तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें वैसी ताकत नहीं है। तो इसे 5 इंद्रियां है ना, इनमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये ही सेंस करने की क्षमता है। इसके अलावा ये कुछ सेंस नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारा ज्ञान है वो सब स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पर आधारित होने के कारण लिमिटेड है। और पुद्गल जो है, कि पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, इसलिए जो विज्ञान है वो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। समझ में आ रहा है ना? हिंदी है तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। वर्ण मतलब कलर, गंध मतलब स्मेल, रस मतलब टेस्ट, और स्पर्श मतलब टच। तो ये 4 चीजें यदि पाई जा रही है पदार्थ में तो ही विज्ञान उसको अपने ज्ञान का विषय बनाएगा। यदि ये 4 चीजें नहीं पाई जा रही है तो विज्ञान उसको अपने ज्ञान का विषय नहीं बना पाएगा। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि विज्ञान का जो ज्ञान है जाति अपेक्षा 16.66% ही है। बाकी जो बच गया 74%, वो तो विज्ञान के ज्ञान का विषय आज भी नहीं बना है, कल भी नहीं बना था और कल भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाया जाता है। हाँ, भैया, हाँ भैया 1 मिनट, मैं ये पूछ रही हूँ, आपने बताया कि मतलब ये गुणों के समूह, मतलब 6 द्रव्य हैं, है ना? हाँ, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अभी आप पुद्गल के बारे में बता रहे हो, हाँ, है ना? तो मतलब मैं नहीं समझ पा रही, आप क्या बोल रहे हैं पुद्गल के बारे में? मेरे को नहीं समझ आ रहा पुद्गल क्या है। हाँ, पुद्गल क्या है? पुद्गल एक ऐसा द्रव्य है, आप क्या, आपका माइक म्यूट कर लो। पुद्गल एक ऐसा द्रव्य है जिसमें कलर पाया जाता है। ठीक है, शॉर्ट में समझना है, कलर पाया जा रहा है। जैसे ये डेस्क है, इसमें कलर पाया जा रहा है क्या? हाँ पाया जा रहा है, तो पुद्गल है। मोबाइल है, इसमें कलर पाया जा रहा है क्या? हाँ पाया जा रहा है, तो पुद्गल है। इस प्रकार से दीवार है, इसमें कलर पाया जा रहा है क्या? दिखाई दे रही है आंखों से, मतलब पुद्गल है। तो जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है वो पुद्गल है। और ऐसा जरूरी नहीं कि आंखों से आपको दिखाई दे ही सही, कुछ पुद्गल ऐसे भी जिनमें वर्ण होता है लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी आंखों में वो वर्ण ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है। कोई चश्मा चढ़ा है तो क्या देखेगा, कोई अंधा है तो क्या देखेगा, या किसी को कम दिखता है तो क्या देखेगा। लेकिन पुद्गल मतलब वो है जिसमें कलर पाया जा रहा है, पुद्गल मतलब वो है जिसमें स्मेल पाई जा रही है, पुद्गल मतलब वो जिसमें टेस्ट पाया जा रहा है, पुद्गल मतलब वो जिसमें टच पाया जा रहा है। तो हम टच कर पा रहे हैं चीज को, मतलब पौद्गलिक है वो चीज। हम शरीर को टच कर पा रहे हैं, मतलब शरीर हमारा पौद्गलिक है, पुद्गल है। ठीक है, अभी इतने ही समझेंगे। अभी पुद्गल मतलब पूर्ण और गलन, ये परमाणु मतलब हाँ भैया, मतलब आपने जैसे 4 चीजें बोली, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आपने तक्षु नहीं बोली। तो मतलब तक्षु मतलब चक्षु तो आपने नहीं बोली, तो मतलब पुद्गल मीन्स ये चक्षु? नहीं। अच्छा, मतलब एक ऐसा द्रव्य जो चक्षुओं के द्वारा जानने में आता है। अच्छा, तो इसलिए मतलब बस ये 4
जो कि हाँ। गंध द्वारा, जो कि नाम द्वारा जानने में आता है, घ्राणेन्द्रिय द्वारा जानने में आता है। पुद्गल मतलब एक अच्छा। द्रव्य जो जीवा से जानने में आता है, रसनाइंद्रिय से जानने में आता है। तो पुद्गल एक मतलब ऐसा द्रव्य जो शरीर से जानने में आता है, मतलब स्पर्श इंद्रिय से जानने में आता है, मतलब अच्छा, ऐसा द्रव्य पांचों जो इंद्रिय। कि पांचों इंद्रियों से जानने में आ रहा है, तो सब हाँ। पुद्गल। क्यों जानने में आ रहा है पांचों इंद्रियों से? क्योंकि उस द्रव्य में कहा था ना ऊपर, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो पुद्गल में हाँ। कौन कौन से गुण पाए जा रहे हैं? तो हम कह रहे हैं पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। तो भैया ये तो फिर जीव हो गया ना, मतलब जीव है ये, नहीं, जीव नहीं है। जीव कैसे है? हाँ, क्यों सब चीज पहचान पा रहा है? हाँ, ये तो पहचान, ये अपन जीव पहचान की, पा रहे हाँ, ये एक्चुअली क्या है, हाँ। अच्छा प्रश्न है, अपन आगे इसकी विस्तार से, मैं ज्यादा उसमें हाँ। जाना नहीं चाहता था, क्योंकि पीछे ढाल हाँ का हाँ। विषय है ये। अच्छा, वो क्योंकि एक्चुअल में आपको भैया, प्रश्न, हाँ भैया, वो पूछने में इसलिए आता कि मतलब जो चीजें से आप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब चीजें आप बता रहे हैं, तो जो चीज मतलब नहीं समझ आती अब उस समय एकदम से हाँ देख हाँ, के नहीं कोई बात क्वेश्चन आ नहीं, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, हाँ। मुझे पूछना भी चाहिए, हाँ। क्यूरियोसिटी होना चाहिए, और अच्छा लग रहा है मुझे आप प्रश्न पूछ रहे हो तो हम्म। इसलिए ये एक्चुअली जीव क्या होता है वो समझेंगे इसको, पहले पुद्गल हम्म। समझते हैं। हाँ हाँ। तो पुद्गल वो है जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाता है, और सिर्फ पुद्गल में स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाता है। मतलब स्पर्श रसगंध वर्ण क्या है? ये गुण है, गुण है, गुण। गुण मतलब कलर, जैसे वर्ण बोला ना, वर्ण मतलब कलर, ये कलर जो है ये पुद्गल में पाया जाता है। अरे इसको बंद करवा दे, इसका माइक चालू है, आवाज आवाज आधी बारी किसी और की हाथ में जिंदगी हो रहा है। नहीं, आवाज जो बाकी वो तो आ रही है। ये आवाज तो आ रही है, पर वो किसी बात में अरे ये गुंजी की आवाज अभी तक नहीं होती है, कुछ हो रहा है। तेरी आवाज कट कट के आ रही है भाई। आवाज क्लियर है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया है, आवाज आ रही है ना। तो क्या समझा अभी अपन ने कि देखो, वापस शुरू करते हैं शुरू से। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं जिससे विश्व मिलकर बना हुआ है? ये जैसे मिक्सचर है, मिक्सचर बना हुआ है सेव से, नुक्की से, पपड़ी से, दाल से, 6 प्रकार की चीजों से मिक्सचर मिलकर बना हुआ है। जैसे विश्व जो है वो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इन 6 प्रकार की चीजों से मिलकर विश्व बना हुआ है। तो इसमें अपन पहले पुद्गल समझना, क्योंकि पुद्गल को समझने पहले, क्योंकि हमें सिर्फ पुद्गल ही दिखाई दे रहा है, इसलिए समझना आसान है। जो जो दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है। जो जो चखने में आ रहा है, जो खाना चखने में आ रहा है, सब पौद्गलिक है। जो सूंघने में आ रहा है सब पौद्गलिक है। और जो जिसको हम छू पा रहे हैं वो पौद्गलिक है। शरीर छूने में आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, पौद्गलिक है। इस प्रकार से सब में लगा लेना, स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण है, क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कहा था। तो जो गुण कौन से हैं फिर? तो ये गुणों का प्रकार, गुणों की परिभाषा नहीं बताई, गुणों के प्रकार बताती है कि पुद्गल में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। पुद्गल में अनंत गुण पाए जाते हैं। अपन 4 गुणों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, स्पर्श रस गंध वर्ण। क्योंकि ये अब ये जो गुण है, ये गुण सिर्फ और सिर्फ पुद्गल में पाए जाते हैं, इसलिए इसको अलग से लिखा। ये जीव में नहीं पाए जाएंगे, जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये गुण, गुण पदार्थ का गुण है ये। जीव में ये गुण जानने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन जीव में ये गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, अपन जीव जो समझेंगे तो समझेंगे, लेकिन ये जो गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, पदार्थ का गुण है, द्रव्य का गुण है, ये सिर्फ पुद्गल में ही पाया जाएगा। ठीक है, अब अपन समझते हैं जीव क्या होता है। ठीक है, अब ये अपने को समझना ज्यादा डिटेल में नहीं है, अपन तो शॉर्ट में समझेंगे जीव क्या होता है। अब जीव जो होता है, बड़ा शॉर्ट में परिभाषा है कि ज्ञान और दर्शन जिस द्रव्य में पाया जाता है वो जीव है। जीव का मतलब जीव का मतलब वास्तव में होता है जो जीता है वो जीव है। जीता है मतलब क्या? जो अपने चैतन्य प्राणों से जीता है वो जीव है। चैतन्य प्राणों से जो जीव है वो जीव, चैतन्य प्राण। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, अंदर लिखता हूँ। चैतन्य प्राणों से जो जीता है वो जीव है। चैतन्य प्राण से जो जीता है वो जीव है। चैतन्य प्राण क्या होते हैं? चेतना क्या होती है अब तो ये समझ लो। चैतन्य मतलब चेतना, चैतन्य प्राण मतलब चेतना। चेतना मतलब क्या होती है? चेतना मतलब ज्ञान और दर्शन, इसको चेतना कहते हैं। अब ज्ञान क्या होता है? तो जैसे यहाँ पे हमने कहा ना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो ये गुणों का समूह है, जीव के लिए कह रहे हैं। जीव में कौन कौन से गुण पाए जाएंगे? तो विशेष रूप से 2 गुण हम बोलेंगे, ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञान मतलब क्या? आत्मा का, जीव का ऐसा गुण जिससे जीव जानता है उसको ज्ञान कहते हैं। जीव का ऐसा गुण जिससे जीव सामान्य अवलोकन करता है उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन की अपन क्या, जब उपयोग आएगा, जब पंक्ति आएगी, चेतन को है उपयोग और रूप बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप, तो वहां अपन विशेष रूप से इसको देखेंगे। अभी अपना विषय नहीं है दर्शन क्या होता है, ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन अभी सामान्य से ये समझ लेना आप
कि आत्मा का ऐसा गुण जिससे वो पदार्थों को जानता है वो ज्ञान है, तो आत्मा का ऐसा गुण जिससे पदार्थों का सामान्य अवलोकन करता है वो दर्शन है। ज्ञान और दर्शन को ही चेतना कहा जाता है। इन चैतन्य प्राणों से जीता है वो जीव है। तो क्या मैं पदार्थों को जानता हूँ? यदि मैं पदार्थों को जानता हूँ तो मैं जीव हूँ, और यदि मैं पदार्थों को नहीं जानता हूँ तो मैं अजीव हूँ। तो क्या हमें पदार्थ जानने में आ रहे हैं क्या? हमें सुनाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा है तो मैं जीव हूँ। मुझे जानने में आने पर पदार्थ मतलब मैं जीव हूँ। और ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये जीव हुआ। अब इसकी मैं कह रहा हूँ, बार-बार कह रहा हूँ कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको दिक्कत नहीं है। अभी तीसरी ढाल में विस्तार समझेंगे अपन। ये तीसरी ढाल इसी के ऊपर अपने को लोक समझना है, और लोक समझने के लिए अपने को विश्व समझना था। विश्व समझने के लिए 6 द्रव्य समझने थे। 6 द्रव्यों को अपन एक-एक लाइन, 2-2 लाइन में स्वरूप समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त, चिन्ह मूर्त, अनु। तो ये दूसरी ढाल में पंक्ति आएगी तो वहाँ विस्तार समझेंगे। फिर आएगी पंच भेदता के है पुद्गल पंच वर्ण रसगंध तो फरस वसु जाके है, ये पुद्गल का आ गया। जीव पुद्गल को जो धर्म चलन सहाय, धर्म द्रव्य अनुरूपी, निश्चित हो अधर्म सहाय, जिन बिन मूर्ति निरूपी। तो धर्म द्रव्य आ गया, अधर्म द्रव्य आ गया। तो तीसरे ढाल की पंक्तियां वहां समझेंगे विस्तार से। अभी तो अपन बहुत शॉर्ट में समझ रहे हैं, क्योंकि अपने को विश्व समझना है। तो 6 द्रव्यों का समूह विश्व, जीव हो गया। ज्ञान दर्शन, जिसमें ज्ञान पाया जाता है, जिसमें दर्शन पाया जाता है। ऐसा द्रव्य जिसमें ज्ञान और दर्शन पाया जाता है वो जीव है। ऐसा द्रव्य जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो पुद्गल हो गया। अब इसके अलावा 4 और बच गए जिनका नाम नहीं सुना आज तक कभी। सुना जिन्होंने नहीं पढ़ा स्वाध्याय उन्होंने नहीं सुना होगा 100%। आकाश का तो सुना होगा। चलो तो पहले आकाश ही ले लो। आकाश किसे कहते हैं? अब ये आकाश जो दिख रहा है नीला नीला, ये आकाश नहीं है। आकाश एक द्रव्य है। आकाश एक द्रव्य है। द्रव्य है तो दिखाई क्यों नहीं? हाँ एक मिनट, मेरा एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। पुद्गल मतलब सारी निर्जीव चीजों को भी पुद्गल बोल सकते हैं ना? सारी निर्जीव वस्तुएं जो जीव हाँ अजीव जो हो सकते। हाँ हाँ। अब क्या है कि इनका प्रश्न ये है कि सारी निर्जीव चीजों को पुद्गल कह सकते हैं क्या? तो उल्टा तो सही, सीधा सही नहीं है। मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जीव और अजीव यहाँ लिखा, ठीक है। हाँ द्रव्य 2 प्रकार के, जीवम जीवम दव्वम। ऐसा द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण है। जीवम जीवम दव्वम, जीव और अजीव ऐसे 2 द्रव्य हैं, ऐसे भगवान ने निर्दिष्ट किए हैं। तो 2 द्रव्य ही हैं। हमने 6 बताए थे, अब 2 बता दिए। मतलब ये जिनवाणी में ऐसे चलता रहेगा। हाँ, जहाँ जैसी विवक्षा होगी वैसा चलाएंगे, लेकिन एक भी जिनवाणी की एक भी पंक्ति दूसरी को काटेगी नहीं। वहां पे 6 बोला, यहाँ पे 2 बोल रहे हो तो काट तो दिया, ऐसा कोई बोलेगा? तो सुनो अभी, तो जीव होगा ना। अब जीव का तो एक ही प्रकार है जीव, लेकिन अजीव जो है 5 प्रकार के हो गए। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। आया समझ में? आ गया होगा समझ में, है ना? आकाश और ये काल। तो आप प्रश्न था कि जो पुद्गल है उसको अजीव कह सकते हैं क्या? तो ये तो बात सही कि पुद्गल को अजीव कह सकते हैं, लेकिन अजीव को पुद्गल कह सकते हैं क्या? तो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि अजीव का मतलब पुद्गल तो है ही, लेकिन अजीव का मतलब धर्म, अधर्म, आकाश, काल भी है। सारे पुद्गल अजीव है, लेकिन सारे अजीव पुद्गल नहीं है, क्योंकि अजीव 5 प्रकार के हैं। मतलब क्या है? यहाँ तो ऊपर लिखा ना जीव अजीव, तो यहाँ पे इसका मतलब ये समझना आप कि यहाँ पे जिसमें चेतना पाई जा रही है, चेतना तो इसी में पाई जा रही है। इन सब में किसी में चेतना नहीं पाई जा रही है। इसमें किसी में, जितने भी लिखे हैं यहाँ पे, इनमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जा रहा है। ना इसमें ज्ञान दर्शन है, ना इसमें ज्ञान है, ना किसी में ज्ञान दर्शन नहीं पाया जा रहा है। तो फिर क्या पाया जा रहा है? तो देखो, हमने बताया था कि जो पुद्गल है इसमें पाया जा रहा है स्पर्श रस गंध वर्ण। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पाया जा रहा है, ठीक है। ये पुद्गल में पाया जा रहा है, ठीक है। ये पुद्गल। अब अपन समझ रहे थे कि आकाश में क्या पाया जा रहा है। इतना तो हो गया क्लियर, इतना तो समझ लिया था हमने। अब फिर अपनी स्लाइड ये थी, हाँ, वो जो समझ रहे थे अपन, उसको मैंने यहाँ ऐसा लिख दिया है। अलग अलग नहीं है, ये 6 द्रव्यों के नाम ऐसे लिखे थे यहाँ पे, यहाँ इसको आड़ा कर दिया। पहला ये 2 3 4 5 और ये छठा ऐसा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे जो 6 द्रव्यों के नाम एक ही लाइन में लिखे थे, यहाँ पे अपने इसको डिवाइड कर दिया, द्रव्य, जीव और अजीव। फिर अजीव जो है 5 प्रकार का। तो एक ही बात है, हाँ, अलग अलग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें किसी प्रकार का। अब पुद्गल हो गया जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं, करते हैं। आकाश द्रव्य किसे कहना? जो जीवों को रहने के लिए स्थान देता है, और सिर्फ जीवों को नहीं, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल और स्वयं आकाश को भी जो स्थान देवे वो आकाश है। तो आकाश का मतलब अवकाश, अवकाश का मतलब स्थान देना। अब साइंस तो बोलते ही नहीं, साइंस को दिखते ही नहीं आकाश। साइंस को दिखता है क्या आकाश? अच्छा, जो नीला नीला दिख रहा है आकाश नहीं है। हाँ,
इसको आकाश मत मान लेना, कोई द्रव्य नहीं है ये नीला नीला दिख रहा है। अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, ये रेले की इक्वेशन है। तो आपको जो नीला नीला दिख रहा है ना, ये रेले इक्वेशन लगाना पड़ेगी इसमें। तो जो वायलेट और सबसे ज्यादा स्केट जो वायलेट के बाद ब्लू कलर है, सबसे कम स्कैटर्ड होता है तो वो कलर ब्लू दिखता है, ये इसके पीछे साइंस है। तो ब्लू क्या दिख रहा है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिख रहा है, लेकिन वो आकाश नहीं है। आकाश क्या है फिर, आकाश एक द्रव्य है। जैसे आप मोबाइल दिख रहा है ना, एक द्रव्य, लेकिन अंतर क्या है कि मोबाइल को तो आप छू सकते हो, आकाश को आप छू नहीं सकते। ऐसा कैसे कि छू नहीं सकते हैं, ये अभी बताया ना कि जो छू सकते हैं उसको तो पुद्गल कहते हैं, और ये गुण उसे इसी में होता है, जो छू सकते हैं, जिसमें स्पर्श पाया जाता है, स्पर्श नाम का गुण, स्पर्श नाम का गुण पाया जा रहा है, मतलब उसको छू सकते हैं, तो सिर्फ पुद्गल में पाया जा रहा है, तो आकाश में पाया ही नहीं जा रहा है। अब सुनो आप मेरी बात, साइंटिफिक बात, साइंस क्यों नहीं देख पा रहा है, या साइंस क्यों नहीं जान पा रहा है आकाश, थोड़ा साइंटिफिक कारण इसके पीछे। जो पदार्थ, बार बार वही की बात है कि आपको समझ में आ जाए कि जो पदार्थ इंद्रियों से ज्ञान का विषय बन पाते हैं, वही पदार्थ विज्ञान जान पाता है। जो पदार्थ इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बन पाते, उनको दुनिया की कोई आंख नहीं दे सकती, कोई कान नहीं सुन सकते, कोई जीवा नहीं चख सकती, कोई शरीर नहीं छू सकता, और कोई नाक नहीं सूंघ सकती। और एक साइंटिफिक बात भैया, अपन एक साइंटिफिक बात, एक प्रश्न पूछ के आज खत्म करते हैं, ये बात में कंटिन्यू यहीं से करेंगे कल। एक साइंटिफिक क्वेश्चन है, आप समझना इसके बारे में ना, थोड़ा विचार करना। एक बहुत ही साइंटिफिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, वो लॉजिकल है, ये नहीं कि मैं अपन जैन धर्म पैदा हुआ जैन धर्म सत्य हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप सत्यता का निर्णय करो, ठीक है। तो एक बड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन है, लॉजिकली इसका आंसर आप सोचना। जो भी लॉजिशियन समझते हैं अपने आप को, मैं समझता हूँ अपने आप को लॉजिशियन, आप भी समझते, तो आप समझना इसके बारे में, ठीक है। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि यदि संसार में जितने भी जीव हैं, है ना, जितने भी जीव हैं, जितने भी शरीर हैं, मान लो उन शरीरों में किसी की भी नाक नहीं होती, किसी की भी नाक नहीं, मान लो, या नाक तो है लेकिन सूंघने के काम नहीं आ रही, सांस लेने के काम आ रही है, सूंघ नहीं पा रहे हो आप, नाक है ही नहीं, ऐसा मान लो, चलो ठीक है, मुंह से सांस ले रहे हैं, नाक है ही नहीं। तो आपसे प्रश्न मेरा ये है कि ऐसा हमको कौन बता पाता कि फूलों में सुगंध होती है? समझ में आया प्रश्न? यदि दुनिया में किसी की भी नाक नहीं होती, तो ऐसा कैसे पता पड़ता कि फूलों में सुगंध होती है, फूलों में गंध होती है? गंध नाम की कोई चीज भी होती है दुनिया में? आप छोड़ो ये बात, सुगंध नाम का शब्द भी डिक्शनरी में होता क्या? सोचना, विचार करना। हमको कैसे, हमको पता ही नहीं, हम जान ही नहीं पा रहे हैं, तो सही लेकिन जान नहीं पा रहे हो। तो इसका मतलब है कि 5 इंद्रियां जो जो हमको जनवारी है, जो जो दिखा रही है, वही हम जान रहे हैं, जो जो नहीं दिखा सकती वो नहीं जान रहे हैं। यदि ये नाक नहीं होती तो आकाश नहीं जान पाते, तो ऐसे ही जो आकाश सॉरी ये नाक नहीं होती तो हम गंध नहीं जान पाते। तो उसी प्रकार से ये जो आकाश है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए हम उसको जान नहीं पा रहे हैं। अब जान नहीं पा रहे हैं, जैसे कि नाक नहीं होती तो फूल नहीं जान पाते, वैसे स्पर्श रस गंध वर्ण इस आकाश में नहीं है, इसलिए हम इसमें जो भी है, हमको हमारे पास जानने का उपकरण ही नहीं है, वो हमारे पास सेंसर ही नहीं, हम कैसे जाने उसको। इसलिए विज्ञान कभी जान नहीं पाएगा कि आकाश नाम का एक द्रव्य है जिसका अस्तित्व है, ठीक है। जो बात आकाश में लगाई है, वही जीव में लगाना, वही धर्म में लगाना, वही अधर्म में लगाना, वही काल में लगाना, क्योंकि स्पर्श रसगंध वर्ण से पुद्गल में पाया जाता है, स्पर्श रसगंध वर्ण जीव धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं पाया जाता है। समझ में आया उदाहरण क्या कहा था मैंने, कि नाक नहीं होती तो क्या आप जान पाते कि फूलों में सुगंध होती है? कैसे जानते हैं आप बताओ फिर? किसी की भी नाक नहीं, कुछ जान ही नहीं पाएंगे, आप कभी नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में हुआ है। अब कल ही चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी आज आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो, किसी का कोई प्रश्न है? बोलो। हाँ बोलो भैया मेरे को ना ये थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ बोलो। मतलब नहीं, अरे प्रश्न मतलब है ना, ये वो उसको छोटा करो, वो पूरे नहीं आ रहे। तो आपने जो ये सब बताए, मतलब नहीं समझ आ पा रहा। एक तो बात नहीं, कल वापस समझेंगे, जब तक समझ नहीं आया तो आगे नहीं बढ़ेंगे। कल वापस थोड़ा सा इसमें मतलब हाँ, आप आकाश का बोल रहे, आकाश ये नहीं है जो दिखता है,
तो फिर क्या है आकाश, कौन सा है, उसकी परिभाषा क्या है, उसमें क्या होता है? हाँ, ये अपने मैंने बताया था, हाँ मैंने बताया था, कल अपन रिवाइज करेंगे। आकाश एक द्रव्य है हाँ जिसमें स्पर्श रस गंध हाँ वर्ण नहीं पाया जाता है, लेकिन अन्य हाँ गुण पाए जाते हैं। उसमें से एक गुण है अवगाहनत्व। ये शास्त्रीय शब्द में बताना नहीं चाहता था क्योंकि फिर ज्यादा कंफ्यूजन होगा। हाँ अवगाहनत्व मतलब क्या? अवगाहन देने का गुण। हाँ अवगाहन मतलब क्या? यूज करो म्यूट, हाँ आवाज यूज करो क्योंकि मुझे अपना इको आता है ना फिर। ठीक है, तो अवगाहनत्व तो पाया जाता है। अवगाहनत्व तो मतलब क्या? अवगाहन देने का गुण। अवगाहन मतलब क्या? स्थान। अवकाश मतलब वस्तुओं को जगह देने का गुण पाया जाता है जिस द्रव्य में, उसको हम आकाश कहते हैं। ये परिभाषा है आकाश की। एक ऐसा द्रव्य है, एक ऐसा द्रव्य है जो वस्तुओं को स्थान देता है। हम किस में बैठे हैं अभी? आकाश में। पृथ्वी किस में है? आकाश में। पृथ्वी भी आकाश में है। आकाश तो आकाश में है ही, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, हम भी आकाश में बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि जिस स्थान में मैं बैठा हूँ पहले आकाश को मैंने धक्का दिया कि भैया जगह दो मेरे को, मैं बैठूंगा, ऐसा नहीं है। जिस स्थान में मैं बैठा हूँ उसी स्थान पे आकाश भी है। अभी तो मैं बैठ पा रहा हूँ, यदि जहाँ आकाश नहीं है वहां बैठ ही नहीं पाता मैं। ठीक है, तो ये आकाश जो है वस्तुओं को रहने के लिए स्थान उपलब्ध करा रहा है। और हमको लगता है हमने उपलब्ध कराया, लेकिन उपलब्ध तो आकाश करा रहा है। ठीक है, हमको लगता है हमारी जमीन, हमारा घर, हमने स्थान दिया, हमने दुकान दी, लेकिन ये स्थान देने का काम, ये मिथ्या मान्यताएं जो निकालेंगे अपन तीसरी ढाल में। लेकिन अपन तो आकाश समझ रहे थोड़ा सा इसलिए क्योंकि अभी अपने को लोक समझना है। तो लोक में ये जो आया ना, ये नक्शा आया, ये यहाँ पे हम कल कहेंगे, आज तो नहीं बता पाएंगे कि ये जो है ये अलोकाकाश है यहाँ पे, और ये जो अंदर है ये लोकाकाश है। इसलिए ये पूरा समझाना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 भून समझना है अपने। तो लोकाकाश और अलोकाकाश क्या होता है कल अपन विस्तार से समझेंगे। ठीक है, आज तो इतना ही करते हैं। तो थोड़ा रिवाइज करना 1 मिनट के अंदर। तो विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो पुद्गल को यदि आप द्रव्य कह रहे हो तो पुद्गल में कौन कौन से गुण हैं? पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इसके अलावा अन्य गुण भी हैं, लेकिन प्रमुखता से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है। जीव में कौन से गुण हैं? जीव एक और द्रव्य कह रहे हो तो फिर जीव में भी गुण बताओ। तो जीव में जो गुण है वो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ऐसे काफी सारे हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 लिखे हैं यहाँ पे, ज्ञान और दर्शन। फिर आपने कहा आकाश भी द्रव्य है, तो आकाश भी गुणों का समूह है। तो आकाश में कौन कौन से गुण है ये बताओ। तो हमने कहा आकाश में जो गुण है अवगाहन हेतुत्व है। इसको भी लिखेंगे कल, अवगाहन हेतुत्व को कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है। अवगाहन हेतुत्व मतलब उसका क्या काम है? ये चीज, ये अन्य द्रव्यों को, स्वयं को भी रहने के लिए स्थान दे रहा है, ऐसा ये आकाश द्रव्य है। 3 द्रव्य, धर्म, धर्म और काल, इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न है? नहीं है? हेलो, हाँ बोलो। 1 मिनट। हेलो हेलो भैया। हाँ है। 1 मिनट पायल, 1 मिनट रुकना। हाँ 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 बोलो जया जी। बोलो। अरे अभी अपने जो 24 तीर्थंकर हैं, तो 24 तीर्थंकरों में अभी कोई सिद्धालय या ऐसा कुछ कैसे, मतलब सिद्ध भगवान कैसे है वो, अपन वो पता करेंगे क्या है, मतलब आगे अभी वो अभी उसी मतलब पहुंचे कि नहीं सिद्धालय या सिद्ध, उसमें कैसे है वो? हाँ, तो ये एक्चुअली 6 डाला तो इंतजार करना पड़ेगा। तब ही शुक्ल ध्यागना नहीं करी चौघाती विधि कानन दयो, सब लख्यो केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिव मग कयो, पुनि घाती शेष अघाती विधि छिन्न माही अष्टम भू बसे। तो छिन्न माही अष्टम भू बसे ये पंक्ति जब आएगी ना, तो समझ में आएगा कि अरिहंत भगवान छिन्न क्षण भर में आयु पूर्ण होने पर सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। तो अभी प्रश्न जो है अपन अभी नहीं कर रहे हैं इसका उत्तर, लेकिन छठी ढाल में इसका उत्तर विस्तार से आएगा। तो जो 24 तीर्थंकर हैं, आयु पूर्ण होने पर एक समय के अंदर अंदर 7 राजु गमन करके मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक में भी, उसके भी अग्र भाग में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए लोक पढ़ना जरूरी है कि वो मध्य लोक क्या है, लोकाग्र क्या है, क्योंकि इसमें पंक्ति है ना, लोकाग्र विराजे क्षण में जा, ऐसी पंक्ति आती है ना, तो वहां पे अपन समझेंगे इसको। हाँ पायल बोलो। कहाँ से भैया? मैं ये पूछ रही हूँ, मतलब हेलो। हाँ बोलो ना, बोलो। हाँ मतलब अब मुझे समझ आया कि आप कह रहे हो कि जैसे मतलब पृथ्वी भी आकाश में है। हाँ, है ना? तो मतलब जो ब्रह्मांड बोलते हैं, ब्रह्मांड है का मतलब ब्रह्मांड कह सकते हैं अपन, आकाश ब्रह्मांड।
एक्चुअली ब्रह्मांड ये अपना शब्द नहीं है, ये शब्द वैदिक मान्यता से आया है, इसके शब्दों का प्रयोग हाँ नहीं है। नहीं मतलब मैं समझने के लिए मतलब कह रही हूँ जैसे हाँ पूरा विश्व है ना, हाँ जो ब्रह्मांड के अंदर है, नहीं पूरा विश्व में आकाश फैला हुआ है, ऐसा मानो। पूरे विश्व, हाँ पूरा जो विश्व है ये इसमें आकाश ही आकाश फैला हुआ है और अंतहीन है, इसकी कोई सीमा नहीं है आकाश की। हाउ बिग आवर यूनिवर्स इज, तो हम बोलेंगे अंतहीन है। ज्ञान के बाद समझ गई भैया, अब मेरे को समझ में आ गया। हाँ नहीं अब मेरे को समझ में आ गया आकाश का मतलब, कि मतलब जो अपने जैसे एक पृथ्वी एक ग्रह है वो भी आकाश के अंदर है, सूरज ग्रह भी आकाश के अंदर है, चांद भी आकाश के अंदर है। हाँ तो ये है ना, सूरज ग्रह है कि नहीं, पृथ्वी ग्रह है कि नहीं, हम समझेंगे तो समझ नहीं पाएंगे अपने सलाला में, लेकिन फिर भी ये उत्तर में देना नहीं चाहता क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन सूरज ग्रह नहीं है, पृथ्वी भी ग्रह नहीं है, विज्ञान के मानने का। अच्छा हाँ अपन पढ़ेंगे कि ये भूगोल क्या है, लेकिन आकाश का मतलब यही है कि चीजों को पाया जा रहा है, अस्तित्व है सब आकाश में। अच्छा ओके अब समझ में आ गया। हाँ मतलब एक मोटा मोटा तो समझ में आ गया कि ये कि आकाश क्या है, जो समझ में आ रहा था कि हाँ ये सारी चीजें आकाश के अंदर है ना, सभी चीजें आकाश के अंदर है, आकाश स्वयं भी आकाश के अंदर। हाँ समझ आ गया। हाँ अभी आकाश कैसे आकाश के अंदर ही समझेंगे। आज अपना क्या हो रहा है, आज अपन यहीं पे करते हैं, कल यहाँ शुरू करेंगे अपन 6 द्रव्यों का समूह लोक थी, क्योंकि 3 भूगोल में लिखा ना, 3 भूगोल मतलब क्या है एक्चुअली अपने को समझना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो काली बाउंड्री दिख रही ना, बाउंड्री किस चीज की समझना है, चर्चा है, ये काली बाउंड्री दिख रही ना, ये अच्छा हाँ ये बाउंड्री किस चीज की है समझना। अच्छा 6 ढाला पूरी 6, अच्छा 6 द्रव्य। भैया एक चीज और बताओ, बस एक मतलब एक ऐसे ही वो तो आप उसमें अंदर सब बताओगे, जो क्या बोलते 6 डाला है उसमें मतलब मेन है ना नरक का वर्णन है, किसका वर्णन है? नरक नरक ये आएगा पहले ढाल में, आएगा विस्तार से। अच्छा नरक का वर्णन, हाँ अच्छा आज इतना ही करते हैं, आयोजन करते ही अपन छोड़ते हैं, ऐसी ये परंपरा रही है। लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देखा